आइए चलते जानते हैं नेक्स्ट इफेक्ट के बारे में, क्रैकिंग। तो क्रैकिंग क्या होती है? क्रैक्स ऑब्जर्व इन द अपर एंड लोअर सेंटर सरफेस ऑफ टैबलेट, रेयरली ऑन साइड वॉल्स। जब टैबलेट के अपर और लोअर सरफेस के सेंटर पे क्रैक्स ऑब्जर्व होते हैं और कभी कभार रेयरली साइड वॉल्स पे क्रैक ऑब्जर्व होते हैं, तो उनको जो है आप क्रैकिंग कहते हैं। ठीक है, ऐसे डिफेक्ट को, टैबलेट के इस डिफेक्ट को आप क्रैकिंग कहते हैं। तो क्रैकिंग के रीजंस क्या हो सकते हैं? अगर हम जनरलाइज वे में सोचें तो क्रैक्स जैसे आपका होता है कि आपकी स्किन में भी क्रैक्स आ जाते हैं सर्दियों के टाइम पे। ठीक है, आपकी एड़ियाँ फटने लगती हैं। तो क्या रीजंस होते हैं इसके? इसके रीजंस जैसे कि मॉइस्चर लेवल लो होना। ठीक है, सबसे कॉमन रीज़न, क्योंकि मॉइस्चर नहीं मिल पाता है स्किन को। वैसे जब टैबलेट को प्रॉपर मॉइस्चर नहीं मिल पाता है, ठीक है, तो बाइंडिंग फोर्स जो है वो नहीं आ पाती है उसमें, जिस वजह से जो है उसमें भी क्रैक्स आ जाते हैं। ठीक है, और जैसे आपने देखा होगा सर्दियों में ही ऐसा क्यों होता है? ठीक है, सर्दियों में इसलिए आपकी स्किन ज़्यादा फटने लगती है क्योंकि मॉइस्चर लेवल जो है, ह्यूमिडिटी लो रहती है। जो एटमॉस्फेरिक जो ह्यूमिडिटी है वो लो रहती है, इसी वजह से आपकी स्किन फटने लगती है। तो वैसे ही जो है टैबलेट के केस में भी, अगर टैबलेट को प्रोसेस कर रहे हैं हम बहुत कम टेम्परेचर में, टू कोल्ड टेम्परेचर में अगर हम जो है प्रोसेसिंग कर रहे हैं, वहाँ पे कंप्रेस कर रहे हैं टैबलेट को, तो प्रॉपर मॉइस्चर ना मिलने की वजह से टैबलेट जो है उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। ठीक है, तो वही रीजंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। टू ड्राई ग्रेन्यूल्स, अगर आपने बहुत ज़्यादा ड्राई कर दिया ग्रेन्यूल्स को, तो इस वजह से जो है वो क्रैक्स आ जाते हैं टैबलेट में। लार्ज साइज ग्रेन्यूल्स, एक रीज़न ये भी है, जब आपके ग्रेन्यूल्स का साइज़ जो है बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी प्रॉपर बाइंडिंग नहीं हो पाती है टैबलेट में। ठीक है, जिस वजह से क्रैक्स ऑब्जर्व होते हैं। ठीक, लो क्वांटिटी ऑफ बाइंडर, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। जब आपके जो है बाइंडर की क्वांटिटी जो है वो आप प्रॉपर अप्रोप्रिएट लेवल पे यूज़ नहीं करते हैं, क्वांटिटी कम यूज़ करते हैं, तो प्रॉपर बाइंडिंग एक्शन नहीं हो पाता है पार्टिकल्स और ग्रेन्यूल्स के बीच में, जिसकी वजह से टैबलेट में क्रैक्स आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको रीज़न बताया था कि जब आप प्रोसेस करते हैं, ठीक है, बहुत कम टेम्परेचर में अपनी टैबलेट को, या ग्रैनुलेशन जो है बहुत कम टेम्परेचर में आप करते हैं, ठीक है, तो उस वजह से जो है टैबलेट को जो है, जो ग्रेन्यूल्स हैं उनको मॉइस्चर नहीं मिल पाता है, जिस वजह से टैबलेट में क्रैक्स ऑब्जर्व होते हैं। ठीक है, क्योंकि ह्यूमिडिटी लेवल कम हो जाता है इसकी वजह से। ठीक, नेक्स्ट जो रीज़न है वो है टू डीप पंचेस। अगर आपके पंचेस जो हैं, ठीक है, ज़्यादातर जो पंचेस यूज़ होते हैं वो कनकेव शेप के होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप जो है बहुत डीप शेप पंचेस यूज़ करते हैं, तो प्रॉपर जो बाइंडिंग फोर्स जो कंप्रेशन के टाइम पे, जो कंप्रेशन के टाइम पे ग्रेन्यूल्स पे लगती है, वो ग्रेन्यूल्स को नहीं मिल पाती, जिससे जो है प्रॉपर बाइंड ना होने की वजह से जो है टैबलेट के सरफेस पे क्रैक्स ऑब्जर्व होते हैं। तो ये सब रीज़न थे क्रैकिंग के। ठीक है, रेमेडीज़, जब हमने क्रैकिंग के जो रीजंस हैं वो देख लिए, तो अब हम इनसे बहुत आराम से ये सॉल्यूशंस में निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे टू ड्राई ग्रेन्यूल्स सबसे बड़ा जो रीज़न था जिसकी वजह से क्रैकिंग हमने ऑब्जर्व की थी, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने जो ग्रेन्यूल्स हैं, जो ड्राइंग प्रोसेस है, उसमें हम अपनी ड्राइंग जो लेवल है उसको मेंटेन रख सकते हैं। ठीक है, मॉइस्चर लेवल को मेंटेन रखेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो हमें मेंटेन रखनी है ऑप्टिमम ड्राइंग लेवल। सेकंड जो रीज़न है, क्योंकि हमने देखा था कि लार्ज साइज ग्रेन्यूल्स की वजह से जो है आपकी टैबलेट में जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम ऑब्जर्व हुई है, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर साइज ग्रेन्यूल्स को यूज़ कर सकते हैं, और जो ग्रेन्यूल्स और फाइन्स के जो प्रॉपर रेशियो है वो यूज़ अगर हम करेंगे तो हमारे टैबलेट में इस तरह का डिफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर बाइंडिंग जो है वो ऑब्जर्व मिल पाएगी। जो बाइंडर है वो प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा हमारे ग्रेन्यूल्स में, जिससे जो है क्रैक्स की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है,
यूज प्रॉपर साइज ग्रेन्यूल्स विद द प्रॉपर रेशियो ऑफ फाइन्स एंड ग्रेन्यूल्स नॉट मोर देन 15%। जो आपका रेशियो है ग्रेन्यूल्स टू फाइन्स का, मतलब आपको फाइन्स जो है 15% से ज़्यादा यूज़ नहीं करने हैं। ठीक है, तो ये आपका सेकंड रीज़न था। थर्ड जो ये आपका सेकंड रेमेडीज थे। ठीक है, थर्ड जो सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, आइए देखते हैं। यूज़ ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ बाइंडर। ठीक, क्योंकि हमने यहाँ फाइंड आउट करा था कि लो क्वांटिटी जो है बाइंडर की वो रिस्पॉन्सिबल है क्रैक्स के लिए। तो अगर हम बाइंडर की जो ऑप्टिमम क्वांटिटी है, ठीक है, जो उसकी क्वांटिटी को ऑप्टिमाइज करके उसी क्वांटिटी को अगर यूज़ करते हैं तो प्रॉपर बाइंडिंग हो पाएगी हमारे ग्रेन्यूल्स के बीच में। ठीक है, जिससे जो है क्रैक्स की इस प्रॉब्लम को हम अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सॉल्यूशन है वो है कंप्रेस द ग्रेन्यूल्स एट रूम टेम्परेचर। जो ग्रेन्यूल्स हैं अगर आप उनको अगर आप जो ग्रेनुलेशन जो है बहुत कम टेम्परेचर में हुआ है तो जाहिर सी बात है आपकी टैबलेट में इसकी प्रोबेबिलिटी है कि उसमें मॉइस्चर लेवल जो है वो कम होगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, जो ग्रेन्यूल्स हैं आपके उनको आप रूम टेम्परेचर पे कंप्रेस कर सकते हो, जिससे जो है वो ह्यूमिडिटी लेवल मेंटेन हो पाएगा और जो है वो क्रैक्स की प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक सॉल्यूशन था क्रैकिंग डिफेक्ट को रिमूव करने का। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट, क्योंकि हमने रीज़न पढ़ा था जो टू डीप पंचेस, क्योंकि पंचेस जो हैं वो आपके अगर बहुत ज़्यादा डीप हैं तो उस वजह से भी क्रैकिंग आती है। तो हम जो है इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, हम फ्लैट पंचेस यूज़ कर सकते हैं, जिससे जो फोर्स है वो प्रॉपर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगी ग्रेन्यूल्स के बीच में, ताकि टैबलेट प्रॉपरली कंप्रेस हो सके। ठीक है, ये जो आपका जो ये डिफेक्ट है वो मशीन रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे पंचेस की वजह से जो है इस तरह की प्रॉब्लम आई हुई है। ठीक है, तो हम इस जो ये सॉल्यूशन है वो है यूज़ फ्लैट पंचेस टू अवॉइड द क्रैकिंग। ठीक है, तो ये था क्रैकिंग के बारे में, उनके सॉल्यूशंस कैसे आप निकाल सकते हो। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट डिफेक्ट के बारे में जानने के लिए। ये जो नेक्स्ट जो डिफेक्ट है वो है मॉटलिंग। तो मॉटलिंग अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो मॉटलिंग जो है जो आपकी टैबलेट में जब कलर का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली नहीं होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ठीक है, आपकी टैबलेट में, तो ऐसी जो डिफेक्ट होता है उसको आप मॉटलिंग कहते हो। ठीक है, आइए डेफिनेशन देखते हैं। अनइक्वल कलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन टैबलेट विद लाइट एंड डार्क एरियाज। जब लाइट और डार्क पैचेस आपकी टैबलेट में आ जाते हैं, ठीक है, एक ही टैबलेट में थोड़ा डार्क शेड में कलर आ रहा है और लाइट शेड में आ रहा है, ठीक है, या स्पॉट्स बन जा रहे हैं छोटे छोटे डिफरेंट कलर के, एक टैबलेट में लाइट कलर टैबलेट में डार्क कलर के स्पॉट्स बन जा रहे हैं, तो इस तरह की जो डिफेक्ट है उसको आप मॉटलिंग कहते हो। ठीक है, मॉटलिंग जो है आपका एक्सेप्टेबल नहीं होता है, क्योंकि जो भी आप कलर यूज़ कर रहे हो वो जो आपके कलर्स हैं वो प्रॉपरली अप्रूव्ड होते हैं, ठीक है, रेगुलेटेड होते हैं। ठीक, तो रीजंस आइए जानते हैं क्या रीजंस हो सकते हैं मॉडलिंग के। मॉडलिंग का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो होता है कि ड्रग कलर डिफरेंट फ्रॉम द अदर कंपोनेंट्स। जब आप जो आप ड्रग API यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जो ड्रग यूज़ कर रहे हो उसके अगर कलर डिफरेंट है आपके एक्सिपिएंट से, ठीक है, सपोज ड्रग जो है वो आपकी डार्क कलर की है और जो एक्सिपिएंट्स हैं वो उसके लाइट कलर के हैं, तो वो जो फाइनल जो टैबलेट आपकी बनेगी, ठीक है, उसमें प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा कलर का, ठीक है, और उसमें डार्क पैचेस जो है आ सकते हैं अगर आप टैबलेट लाइट कलर की है तो। ठीक है, सेकंड जो रीज़न है वो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर। वही चीज़ जो मैंने बताया कि जब आपके टैबलेट में जो है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है कलर का। क्यों नहीं होता है आपके प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन कलर का? क्योंकि जो आप जब ग्रैन्यूल्स को प्रॉपरली मिक्स नहीं करोगे तो प्रॉपरली कलर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ठीक है, जब कलर को प्रॉपरली आप मिक्स नहीं करोगे ग्रैन्यूल्स के बीच में,
या आप ड्राई मिक्सिंग में कलर अगर आप सपोज डाल रहे हो ड्राई मिक्सिंग के दौरान और आप प्रॉपरली ग्रैन्यूल्स को मिक्स नहीं कर रहे हो तो वो प्रॉपर जो है वो मिक्स नहीं हो पाएगा, मतलब प्रॉपर स्प्रेड नहीं हो पाएगा आपके ग्रैन्यूल्स के बीच में, जिससे जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है। थर्ड रीजन, द डाई माइग्रेट्स टू द ग्रैन्यूल सरफेस ड्यूरिंग ड्राइंग। आपकी जो डाई आप यूज़ कर रहे हो, जो कलर यूज़ कर रहे हो, अगर आप जो है वो माइग्रेट कर जाती है ड्राइंग के दौरान, सिर्फ सरफेस पे रह जाती है और प्रॉपर वो स्प्रेड नहीं होती है पूरी टैबलेट में, तो उस वजह से डार्क और लाइट पैचेस आ जाते हैं। क्यों होता है ऐसे? जो आपकी टैबलेट है उसके ऊपर जो क्योंकि कलर जो है आपका, सपोज जो सॉल्वेंट है जो व्हीकल का काम कर रहा है कलर के लिए, तो अगर आपने ज़्यादा टेम्परेचर ड्राइंग में दे दिया, ठीक है, तो उसकी वजह से जो मॉइस्चर है वो ऊपर से ही जो है मॉइस्चर जो है वो पूरा उड़ जाएगा और जो सॉल्वेंट है जो व्हीकल का काम कर रहा है कलर को ले जाने के लिए, तो वो जो है वो प्रॉपर टैबलेट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से इस तरह का डिफेक्ट आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है। तो आपको क्या करना है इस केस के लिए? आपको जो है ऐसी जो है वो आपकी ड्राइंग जो है, आपकी ड्राइंग को आपको प्रॉपर टेम्परेचर देना है। ठीक है। ओवर हीटिंग नहीं करनी है, जिसकी वजह से जो है वो, ताकि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपकी टैबलेट में कलर का। ठीक है। तो ये था आपका नेक्स्ट रीज़न। आइए नेक्स्ट रीज़न जानते हैं। टू स्मॉल कलर क्वांटिटी। अगर आपकी जो कलर क्वांटिटी है वो भी आप प्रॉपरली बहुत कम यूज़ कर रहे हो कलर क्वांटिटी, ठीक है, तो प्रॉपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपके पास क्वांटिटी अवेलेबल नहीं हो पाएगी, और जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है अगर आप उससे कम कलर यूज़ करें तो प्रॉपर जो है वो कलर जो है वो मास्क नहीं कर पाएगा पूरी टैबलेट को। ठीक है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आपको क्वांटिटी को ऑप्टिमाइज करना है कलर की। ठीक है। आइए जानते हैं सॉल्यूशंस। तो ये थे, आपने रीजंस तो देख ही लिए कि कैसे जो है क्या क्या रीजंस हैं मॉडलिंग के। तो हम सॉल्यूशंस अब देखते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन इज एडिशन ऑफ प्रॉपर कलरिंग एजेंट। अगर आप कलरिंग एजेंट जो यूज़ कर रहे हो, ठीक है, वो प्रॉपर कलरिंग एजेंट का यूज़ कर रहे हो अगर आप, तो आप इस तरह के डिफेक्ट से बच सकते हो। सपोज़ आपके ड्रग का कलर और उसके कंपोनेंट्स का कलर मींस, ठीक है, एपीआई और एक्सिपेंट्स का कलर अलग अलग है। ठीक है। तो आपको ऐसी डाई यूज़ करनी है जो कि उन दोनों को मास्क कर सके। ठीक है, ताकि वो जो है एक इक्वल कलर डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए उसमें, और जो उसके डार्क लाइट पैचेस हैं वो मास्क हो सकें। ठीक है। तो आप ऐसी डाई का यूज़ कर सकते हैं जो इनकी डार्क लाइट पैचेस को मास्क करे और एक प्रॉपर जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे कलर का हो। ठीक है। सेकंड जो सॉल्यूशन है वो है डू प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ ग्रैन्यूल्स। अगर आप ग्रैन्यूल्स की प्रॉपर मिक्सिंग करते हो तो उससे कलर जो है प्रॉपर मिक्स हो जाएगा, जिससे जो है वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा कलर का। ठीक है। थर्ड जो रीज़न है वो है रिड्यूस ड्राइंग टेम्परेचर। अगर आप जो ड्राइंग टेम्परेचर है उसको रिड्यूस करते हैं, ठीक है, तो प्रॉपर जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो कलर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है व्हीकल के थ्रू, ठीक है, सपोज आपका वाटर जो है वो व्हीकल है, तो वो वाटर जो है वो पेंट्रेट कर पाएगा पूरी टैबलेट में। ठीक है। धीरे धीरे आप ड्राइंग करोगे तो प्रॉपर उसको टाइम मिल पाएगा पेंट्रेट करने के लिए जो कलर है, और प्रॉपर टाइम पे वो जो है वो ड्राई हो पाएगा। ठीक है। तो आपको ड्राइंग टेम्परेचर रिड्यूस करना है अगर आपने ओवर ड्राइंग कर रखी है तो। ठीक है। इस तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए नेक्स्ट जो सॉल्यूशन है वो है इंक्रीज ड्राई मिक्सिंग टाइम। अगर आप ड्राई मिक्सिंग के टाइम को जो है इंक्रीज करते हो, ठीक है, तो प्रॉपर जो कलर है आपका वो प्रॉपरली मिक्स हो जाएगा ग्रेन्यूल्स में। ठीक है। और जिससे जब आप बाइंडर ऐड करते हो उसके बाद, अगर आप ऐड करोगे उसके बाद, तो जो है वो आपका कलर जो है प्रॉपरली
बाइंड हो पाएगा, आप डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा आपकी टैबलेट में। ठीक, तो ड्राई मिक्सिंग टाइम इंक्रीज करके आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इस डिफेक्ट का। नेक्स्ट जो सॉल्यूशन है वो है यूज स्मॉल पार्टिकल साइज डाई। अगर आपकी जो पार्टिकल जो डाई है उसका पार्टिकल साइज स्मॉल है तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा, जिससे जो है जब आप मिक्सिंग करोगे तो प्रॉपर मिक्सिंग हो पाएगी आपकी जो डाई है, ठीक है, ग्रेन्यूल्स में उसकी प्रॉपर मिक्सिंग हो पाएगी। ठीक है, अगर उसके साइज़ जो है वो बड़ा है, सपोज उसके पार्टिकल साइज़ अगर बड़ा है तो सरफेस एरिया उतना ही कम मिल पाएगा मिक्सिंग के लिए, और जो है हो सकता है कि आपकी जो है ग्रेन्यूल्स हैं उनमें कलर का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर ना हो पाए। ठीक है, तो आपको स्मॉल साइज़ जो डाई है, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल साइज़ की डाई ही यूज़ करनी है ताकि ज़्यादा सरफेस एरिया मिलने की वजह से वो प्रॉपरली मिक्स हो पाए, पूरी टैबलेट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो पाए। ठीक है, और जिससे जो है वो इस तरह के डार्क और लाइट पैचेस जो टैबलेट में आते हैं, ठीक है, तो उनसे आप बच सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका सॉल्यूशन मॉटलिंग का। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट डिफेक्ट के बारे में जानने के लिए। नेक्स्ट डिफेक्ट के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट डिफेक्ट है आपका चिपिंग। तो चिपिंग क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ टैबलेट एजेस। जब आपकी टैबलेट की एजेस जो है वो टूट जाती हैं तो ऐसे डिफेक्ट को जो है चिपिंग कहते हैं। ठीक है, और चिपिंग जो है 3 केसेस में ऑब्जर्व हो सकती है ड्यूरिंग द प्रेस प्रोसेस। फर्स्ट, जब आपकी टैबलेट जो है वो कंप्रेस हो रही है, जब ग्रेन्यूल्स को आप कंप्रेस कर रहे हो तो ऐसे केस में चिपिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, आपके टैबलेट के एजेस जो है वो टूट सकते हैं। ठीक है, और दूसरा ड्यूरिंग हैंडलिंग के दौरान, जो अगर आपकी टैबलेट की आप हैंडलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप ड्रम्स में ट्रांसफ़र कर रहे हो टैबलेट्स को, और या फिर जो आप जो है टैबलेट्स का इंस्पेक्शन कर रहे हो, एक एरिया से दूसरे एरिया तक ड्रम्स को ले जा रहे हो, ठीक है, या पैकिंग करने के लिए हॉपर में डाल रहे हो, तो ऐसे केस में जो है आपकी टैबलेट की जो है एजेस टूट सकते हैं। और तो ये सेकंड केस है जहाँ पे आपको चिपिंग की प्रॉब्लम ऑब्जर्व हो सकती है। थर्ड केस ड्यूरिंग कोटिंग प्रोसेस। जब आप कोटिंग मशीन में अपनी टैबलेट्स को डाल रहे हो तो जब कोटिंग मशीन में टैबलेट घूमती है उस केस में भी चिपिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, टैबलेट के एजेस टूट सकते हैं। तो ये 3 केसेस थे जहाँ पे चिपिंग की प्रॉब्लम आपको ऑब्जर्व हो सकती है। और इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? इसके रूट कॉजेज़ पहले रिलेटेड टू जो मशीन से रिलेटेड जो कॉजेज़ हैं पहले वो पढ़ेंगे। फर्स्ट, शार्प एजेस। अगर आपके जो है पंचेस के जो एजेस शार्प हैं तो वो टैबलेट के एजेस को डैमेज कर सकते हैं ड्यूरिंग कंप्रेशन। तो आपको क्या करना है? आपको चेंज करने हैं टैबलेट पंचेस। यू कैन चेंज द टैबलेट पंचेस। ठीक है, ताकि जो है किसी तरह की चिपिंग प्रॉब्लम आपकी टैबलेट में ना आए। सेकंड जो रीज़न हो सकता है रिलेटेड टू मशीन वो है पुअर फिनिश और वॉर्न पंचेस। अगर आपके पंचेस की जो फिनिशिंग है वो प्रॉपर नहीं है, ठीक है, या डैमेज हो रखे हैं आपके पंचेस, तो ऐसे पंचेस को जो है आपको प्रॉपर पॉलिश करना है। ठीक है, पॉलिश करिए अपने ऐसे पंचेस को जिनकी फिनिशिंग प्रॉपर नहीं है, या फिर जो वॉर्न पंचेस है उनको आपको रिप्लेस कर देना चाहिए। ठीक है, रिप्लेस दोस पंचेस एंड डाइज। तीसरा रीज़न, अगर आपके टैबलेट स्वीप ऑफ ब्लेड ऑन फीड फ्रेम सेट टू हाई। आपका जो है फीड फ्रेम पे जो स्वीप ऑफ ब्लेड है वो उसकी हाइट ज़्यादा है तो वो टैबलेट के एजेस को डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो आपको प्रॉपरली एडजस्ट करनी है उसकी सेटिंग। ठीक है, एडजस्ट द सेटिंग ऑफ स्वीप ऑफ ब्लेड। आपको उसकी सेटिंग प्रॉपरली एडजस्ट करनी है ताकि जो है वो जब टैबलेट को नीचे की तरफ धकेल रहा है तो उसके एजेस डैमेज ना कर सके। ठीक है, तो ये रीज़न थे आपके रिलेटेड टू इक्विपमेंट। आइए जानते हैं रिलेटेड टू फॉर्मुलेशन कौन कौन से रीजन हैं। फर्स्ट, टू ड्राई ग्रेन्यूल्स। अगर आप जो ग्रेन्यूल्स हैं वो प्रॉपरली ड्राई नहीं हो रखे हैं, ठीक है, अगर ग्रेन्यूल्स की ड्राइंग जो है ओवर कर रखी है तो इस केस में जो आपकी जो है चिपिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो आप ओवर ड्राइंग की वजह से ये हुआ है तो सॉल्यूशन आप सोच सकते हैं क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका। यहाँ बिल्कुल सही सोचा आपने। आप जो है
इन टू ड्राई ग्रेन्यूल्स का, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा मॉइस्चर लेवल बहुत कम हो गया है इसमें, तो हम जो है क्या कर सकते हैं, मॉइस्चराइज कर सकते हैं ग्रेन्यूल्स को, और या फिर उसमें कोई हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जिससे जो है इसका मॉइस्चर लेवल हम मेंटेन कर सकते हैं। सेकंड, स्टिकिंग ऑन पंच फेसेस। अगर आपकी पंच फेसेस पे स्टिक कर जाती है टैबलेट, तो उस केस में भी उसके जो है एजेस टूट सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं आप इसका, ड्राई द ग्रेन्यूल्स प्रॉपरली, आप अपने ग्रेन्यूल्स को प्रॉपरली ड्राई कर सकते हैं ऑप्टिमाइज लेवल तक, या फिर इंक्रीज द लुब्रिकेशन, आप लुब्रिकेशन इंक्रीज करके, ठीक है, लुब्रिकेट एजेंट का लेवल इंक्रीज करके जो है वो स्टिकिंग की प्रॉब्लम को हटा सकते हैं, और जिससे जो है चिपिंग की प्रॉब्लम आप अवॉइड कर सकते हैं। तो ये थे आपके रीजंस चिपिंग के, ठीक है, और उनके सॉल्यूशंस, उनकी रेमेडीज़। आइए जानते हैं वेट वेरिएशन डिफेक्ट के बारे में। वेट वेरिएशन डिफेक्ट क्या होता है, ड्यूरिंग टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग वेयर एवरेज और इंडिविजुअल वेट मे गेट आउटसाइड ऑफ द एक्सेप्टेंस लिमिट। जब टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो है जो एवरेज वेट है टैबलेट का वो आउट ऑफ लिमिट चला जाता है, ठीक है, जो प्लस माइनस की लिमिट है उससे जो है इंडिविजुअल वेट टैबलेट का या फिर एवरेज वेट वो आउट ऑफ लिमिट चला जाता है, तो ऐसे डिफेक्ट को आप कहते हैं वेट वेरिएशन, ठीक है। वो वेट वेरिएशन का डिफेक्ट जो है क्यों नहीं आना चाहिए, उससे क्या होता है, क्योंकि सपोज़ आपकी टैबलेट जो है अगर उसका एवरेज वेट 700 mg है, ठीक है, और आपकी जो लिमिट है वो + -5% की है, तो आपका टैबलेट जो है मैक्सिमम 735 mg से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और मिनिमम जो है 665 mg से कम नहीं जानी चाहिए, ठीक है। अगर इस केस अगर इससे कम चला गया, क्योंकि अगर इससे कम एवरेज वेट चला गया तो आपका जो डोज है, ठीक है, कम या ज़्यादा चला गया तो आपका जो डोज है वो प्रॉपरली जो है वो पेशेंट को नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है इसका एग्जैक्ट डोज जो है होना ज़रूरी है, ठीक है। तो जितनी आपकी लिमिट है उससे बाहर जो है टैबलेट का वेट नहीं जाना चाहिए, ठीक है। क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं इसके, फर्स्ट, इम्प्रॉपर अमाउंट ऑफ ग्लाइडेंस। अगर जो है ग्लाइडेंस क्या होते हैं, पहले ग्लाइडेंस जान लेते हैं। ग्लाइडेंस जो है वो एक्सिपिएंट्स होते हैं जो कि आपकी ग्रेन्यूल्स की फ्लो प्रॉपर्टी को जो है इम्प्रूव कर देते हैं, जो पार्टिकल्स के बीच में जो है वो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो एक यूनिफॉर्म फ्लो होता है ग्रेन्यूल्स का, और एक जो है इक्वल अमाउंट ऑफ जो पाउडर है वो फिल होता है डाई कैविटी में, ठीक है, जिससे जो है वेट यूनिफॉर्मिटी आती है, ठीक है। तो आप प्रॉपर अमाउंट जो है आपकी ग्रेन्यूल्स में ग्लाइडेंस का ऐड होना चाहिए ताकि प्रॉपर फ्लो हो जो पाउडर है उसका, ठीक है। तो सेकंड जो है जो कॉज होता है वेट वेरिएशन का वो है पार्टिकल साइज रेंज वाइड। सेकंड जो रीज़न है वो होता है कि पार्टिकल साइज जो है अगर उसकी जो है रेंज पार्टिकल साइज यूनिफॉर्म मेंटेन नहीं है, ठीक है, तो उससे जो है वेट वेरिएशन आ सकता है, ठीक है। सपोज़ आपके जो है ग्रेन्यूल्स जो है वो प्रॉपर साइज़ के नहीं हैं, तो कम ज़्यादा अमाउंट जो है डाई कैविटी में फिल हो सकता है, जिससे जो है एवरेज वेट मेंटेन नहीं होगा। ये हो सकता है कि टैबलेट का वेट जो है एक जो है वो 800 mg तक पहुंच जा रही है और एक टैबलेट जो है 600 mg तक पहुंच जा रही है, ठीक है, जो कि बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तीसरा जो है वो रीज़न हो सकता है अबनॉर्मल मिक्सिंग ऑफ एक्सिपिएंट्स। अगर आपके एक्सिपिएंट्स जो है प्रॉपरली मिक्स नहीं है तो जो है प्रॉपरली मिक्सिंग ना होने की वजह से भी कम ज़्यादा अमाउंट डाई कैविटी में फिल हो सकता है और जो है आपका वेट वेरिएशन की प्रॉब्लम आ सकती है। चौथा रीज़न होता है पार्टिकल सेग्रीगेशन, ठीक है। तो पार्टिकल सेग्रीगेशन जो है ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है वेट वेरिएशन का। अगर आपके पार्टिकल्स जो है जो ग्रेन्यूल्स प्रॉपरली बाइंड नहीं है और वो सेग्रीगेट हो जाते हैं एक दूसरे से, तो जो है जो अमाउंट ऑफ जो पाउडर फिल हो रहा है डाई कैविटी में
वो वेरी कर सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है पार्टिकल सेग्रीगेशन के केस में, मेक द ग्रेन्यूल्स बाय वेट ग्रेनुलेशन एंड नैरो द पार्टिकल साइज रेंज। आपको क्या करना है, ग्रेन्यूल्स को जो है आपने वेट ग्रेनुलेशन मेथड से बनाना है। तो वेट ग्रेनुलेशन मेथड में आप क्या करते हो, बाइंडर ऐड करते हो, जिससे अगर बाइंडर की क्वांटिटी आप जो है ऑप्टिमम लेवल में बाइंडर को डाल रहे हो तो वो ग्रेन्यूल्स की यूनिफॉर्मिटी में हेल्प करता है। ठीक है, और अगर आपने ग्रेन्यूल्स की साइज़ को जो है प्रॉपरली मेंटेन रखा है, ठीक है, उसमें फाइन्स जो है वो जो फाइन्स टू ग्रेन्यूल्स रेशियो है वो मेंटेन रखा है, तो इक्वल अमाउंट ऑफ जो पाउडर है वो आपकी डाई कैविटी में फिल होगा, जिससे जो है एवरेज वेट जो है वो मेंटेन रहेगा। ठीक है, जो लास्ट रीज़न है वेट वेरिएशन का वो है हाई स्पीड ऑफ मशीन। तो ये रीज़न मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मशीन की अगर स्पीड जो है आप जो ऑप्टिमाइज़ की है आपने, अगर मैक्सिमम स्पीड से आप बाहर ले जाते हो मशीन की स्पीड को, तो उससे भी वेट वेरिएशन की प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, वेट जो अगर आपने मशीन की स्पीड हाई रखी तो ड्वेल टाइम है, ठीक है, जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है रोलर का पंचेस के साथ वो कम हो जाता है, जिससे इसलिए जो है आपको क्या करना है, यूज़ ऑप्टिमम स्पीड ऑफ मशीन। आपको जो है ऑप्टिमम स्पीड ही मशीन की यूज़ करनी है। ठीक है, आइए चलते हैं, जानते हैं नेक्स्ट इफेक्ट के बारे में।